बिहार में अब आगे क्या रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नेता सुशील मोदी जी लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है सुशील जी। और बिहार के संदर्भ में खासतौर से नीतीश कुमार को लेकर मौजूदा वक्त में कहा जा रहा है कि अगर सुशील मोदी डिप्टी सीएम रहते तो नीतीश कुमार हाथ से बाहर नहीं जाते। गड़बड़ हो गई बीजेपी से, कहीं इस वजह से महागठबंधन में चले गए नीतीश। नहीं, देखिए, मुझे तो लगता है कि अच्छा हो गया कि मैं इस दलदल से बाहर निकल गया और राज्यसभा चला गया और मुझे देश के चारों सदनों को देखने का मौका मिल गया। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। अब देखिए, कहना उचित नहीं होगा मेरे जाने के बाद भी, और अरुण जेटली जी जिनका बहुत अच्छा संबंध था नीतीश जी से, उनकी मृत्यु के बाद एक वैक्यूम जरूर बना था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने आधे दर्जन बार नीतीश जी से बातचीत की होगी। श्री नड्डा जी, श्री अमित शाह जी लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में थे। हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दो बार गए थे मुख्यमंत्री जी से। हमारे प्रांत के नेता लगातार उनके संपर्क में थे, तो बहुत बेहतर रिश्ता था। ये ठीक है कि हम लोग का 40 साल पुराना संबंध था, जो नए लोग था उनका रिश्ता नया रहा होगा, तो राजनीति में तो ये होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कोई दो नेताओं के बीच का रिश्ता नहीं था, ये दो दलों के बीच का रिश्ता था। अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, नरेंद्र मोदी आ गए, तो ये तो राजनीति के अंदर न सुशील मोदी परमानेंट है न कोई और परमानेंट है। क्यों छोड़ दिया? कहना उचित नहीं होगा कि मेरे जाने मैं अगर होता तो मैं संभाल लेता। जी क्यों छोड़ दिया नीतीश कुमार ने? देखिए, मुझे तो एक तो मुझे इस बात का बहुत दुख है कि नीतीश जी ने बीजेपी को धोखा दिया। देखिए, 2013 में जब छोड़कर गए नीतीश जी, तो उस समय उन्होंने धोखा नहीं दिया था। उस समय वो नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जी से मिलकर मुझे भी उन्होंने बता दिया था कि अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आएगा तो मैं गठबंधन में नहीं रहूंगा। तो उन्होंने छिपाया नहीं था। ये बात ठीक है कि कब तोड़ेंगे उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। लेकिन आज तो आपने, परसों तक अमित शाह जी आपसे बात कर रहे थे, तब तक आपने नहीं कहा कि कोई दिक्कत है। एक दिन यानी परसों, गठबंधन कल टूटा, परसों सुबह जब अमित शाह जी ने फोन किया नीतीश कुमार को और पूछा कि क्या हालचाल, बोला सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा उन्होंने कि ललन जी का बयान देख रहे हैं टीवी पर, तो कहा कि अरे भाई, आपकी पार्टी में ललन सिंह है, आपकी मेरी पार्टी में ललन सिंह है, आपकी पार्टी में गिरिराज सिंह है, तो इन नेताओं के बयान पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। फिर अमित शाह जी ने पूछा और भी आपके नेताओं का बयान देखते हैं, तो ये लोग यूं ही नेता लोग बयान देते रहते हैं। ये थे शब्द नीतीश कुमार के जो उन्होंने अमित शाह को बताया और जो मुझे अमित शाह जी ने बताया जी। और अमित शाह जी का फोन आया था, किसी और ने नहीं बताया, ये नीतीश कुमार ने स्वयं मंगल पांडे और तारकिशोर प्रसाद को बताया। तो आप अगर 2 दिन पहले तक अमित शाह को आश्वस्त कर रहे हैं कि सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दो बार जब धर्मेंद्र प्रधान आए तो कोई शिकायत नहीं की आपने, कहा कि छोटी मोटी बात है, गठबंधन में होती रहती, हम लोग मिल बैठकर समाधान कर लेंगे। आज अचानक क्या हो गया कि आपने 17 साल पुरानी दोस्ती को तोड़ दिया। आप भूल गए इस बात को कि 5 बार आपने बीजेपी के साथ मिलकर आप बिहार के मुख्यमंत्री बने। आप भूल गए इस बात को, जब आपकी संख्या केवल 35 या 40 थी, हमारी 63 थी, तो हमने आपको मुख्यमंत्री स्वीकार किया। यही बात तो वो भी गिना रहे हैं ना कि 2010 में जब 119 उनकी संख्या थी, उसके बावजूद उन्होंने गठबंधन धर्म निभाया। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि पीएम मटेरियल बनने के लिए 2024 टारगेट करने के लिए नीतीश कुमार अलग हो गए बीजेपी से? उनकी महत्वाकांक्षा अब राष्ट्रीय स्तर की जाग गई है। देखिए मैं 2 बात बताना चाहूंगा जी। जैसा मैंने कहा कि पिछले दिनों वाइस प्रेसिडेंट को लेकर उनके लोग मिले थे, और मुझे लगता है नीतीश कुमार को लगता होगा कि 18 साल हो गया, बहुत हो गया, कब तक बिहार की राजनीति में रहेंगे, तो अब देश की राजनीति में चलना चाहिए। बीजेपी के साथ रहकर उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था कि हम देश की राजनीति में बीजेपी एनडीए में रहकर कैसे आ सकते हैं। तो लगता है इस कारण से उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। और प्रयास करने में क्या लगता है, सपना देखने में क्या लगता है, ममता बनर्जी भी सपना देख रही हैं, केसीआर भी देख रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग सपना देख रहे होंगे। 2012 तक तो आप भी तारीफ करते थकते नहीं थे सुशील मोदी जी। और इसके साथ ही सवाल, नीतीश कुमार ने शपथ लेते ही सबसे बड़ा बयान दिया है, ये कहते हुए मैडम
बोले सर, बोले। जी मैडम, किसी के साथ में तो तारीफ नहीं करेंगे तो उनकी आलोचना करेंगे क्या? भैया, जिस दिन गठबंधन टूटा, सुशील मोदी को 24 घंटा भी नहीं लगा कि मैं नीतीश कुमार के खिलाफ 3 साल तक लड़ता रहा। और आज भी जैसे ही गठबंधन टूटा, दोस्ती अपने जगह पर है, संबंध अपने जगह पर है, लेकिन पार्टी पार्टी होती है। जिस पार्टी ने मुझे यहां तक पहुंचाया, उस पार्टी के साथ मैं धोखा और विश्वासघात नहीं कर सकता हूं। जब नीतीश जी साथ में थे तो स्वाभाविक है कि उनकी प्रशंसा करेंगे, क्यों उनकी आलोचना करेंगे? इसलिए ये पीएम मटेरियल है कि नहीं है नीतीश कुमार? आज वो जो सपना देख रहे हैं, अरे भाई पीएम मटेरियल तो मैं भी हूं, आप भी हैं, अंजना ओम कश्यप नहीं है क्या? कोई पीएम बनने के लिए जब देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इंद्र कुमार गुजराल बन सकते हैं, तो देश का कोई नागरिक बन सकता है। 120 करोड़ लोगों में कोई बन सकता है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी हर व्यक्ति हो सकता है? नरेंद्र मोदी को आज 20 साल से ज्यादा हो गया, और जिस तरह से उन्होंने कोरोना की लड़ाई को लड़ने का काम किया, अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो इस देश में 50 लाख लोग मर गए होते कोरोना में। आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। और अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर कल प्रधानमंत्री बन जाए तो इस देश की हालत देवगौड़ा, चंद्रशेखर और इंद्र कुमार गुजराल के समय, चौधरी चरण सिंह के समय जो देश की हालत हुई थी कि कटोरा लेकर हमको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दरवाजे पर और भीख मांगने के लिए जाना पड़ा था। ये देश की जनता फिर उस दिशा में देश को नहीं ले जाने देगी, इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत दिया है। और आगे कोई भी मैदान में आ जाए, कोई गठबंधन बना ले, और नीतीश जी का जो अति पिछड़ा वोट है अब उनके साथ नहीं है। अगर उनके साथ होता तो 45 पर नहीं पहुंचे होते। वही अति पिछड़ा आज नरेंद्र मोदी के साथ है। और वो कह रहे हैं 45 पर इसीलिए पहुंचे क्योंकि बीजेपी ने धोखा किया। एक अति पिछड़ा का वोट बीजेपी की ओर से चिराग मॉडल को आगे करके 19 महीने बाद पता चला क्या जेडीयू को? अंजना जी आप ही बताइए, अंजना जी ये समझने में उनको 19 महीना लग गया, उनको तुरंत नहीं समझ में आया। मुख्यमंत्री बनते समय ये समझ में नहीं आया कि मेरे साथ धोखा किया बीजेपी ने। अगर हमने धोखा किया तो ये समझने में 19 महीना लगता। नीतीश कुमार जैसे तेज तर्रार और मुख्यमंत्री को, राजनेता को 19 महीना लग गया। जिस आरसीपी सिंह ने आपके साथ 24 साल तक काम किया, आपके पीएस के रूप में काम किया, आप करें कि हमसे बिना पूछे मंत्री बना दिया। है किसी की हिम्मत के बिना नीतीश कुमार को पूछे केंद्र में मंत्री बना देगा? और क्यों बनाएगी बीजेपी मंत्री? खुद अमित शाह जी ने एक बार नहीं 2 बार नीतीश जी को फोन करके पूछा और कहा कि नाम बताइए। उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम दिया और तब आरसीपी सिंह मंत्री बने। और 2019 में जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो बीजेपी ने तय किया कि हर एक सहयोगी दल के एक एक व्यक्ति को हम मंत्री बनाएंगे। उसमें शिवसेना की संख्या 19 थी, जनता दल की 16 थी, 58 की संख्या 1 या 2 थी। और उस समय जब नीतीश जी को कहा गया कि आप नाम दीजिए तो नीतीश जी ने कहा कि देखिए नाम देने में मुझे कठिनाई है, पार्टी में एक मतता नहीं बन पा रही, अभी छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा। और आज आप करें कि हमको आरसीपी सिंह को बना लिया, हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था। ठीक है, अरे भी आपकी पार्टी को तोड़ भी देते अगर हम, तो हमारी सरकार कैसे बनती बिहार में? अंजना जी हम 75 पर हैं, हमको 46 एमएलए चाहिए। ठीक है, अगर इनके 45 लोग पूरी की पूरी पार्टी में अगर आ जाती साथ में तो भी सरकार नहीं बन सकती थी। और देखिए बीजेपी ये काम नहीं करती है। चित्रा त्रिपाठी बोल रही हूँ, आज तक छुरा भोंकने का काम आज तक न बीजेपी ने किया है न कभी करेगी। ठीक है सर जी। अब मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ। नीतीश कुमार ने आज आप लोगों को जमकर आंखें दिखाई हैं। उनकी ओर से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि 2014 में जो लोग आए थे 2024 में अब नहीं आने वाले हैं। चलिए देखिए, बयान देने में क्या लगता है? बयानबाजी करने में कोई दिक्कत है क्या जी? वो कह दे कि साहब हम 300 सीट जीतेंगे, बोलने में क्या लगता है? 40 साल सीट जीतेंगे। जमीन पर तो उनको मालूम है ना कि वो कहाँ खड़े हैं। 18 साल हो गया, क्यों 45 जीते? चिराग इतना ताकतवर हो गया, बीजेपी इतनी ताकतवर है कि आपको 45 पर पहुंचा दिया। आपको लालू की शरण में जाना पड़ा। ठीक है सर। और देखिए आज अगर लालू यादव की अगर दुर्दशा हुई है तो इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार। रोजगार देने जा रहे थे तेजस्वी यादव, आज दावा कर दिया है। 2 लाइन में आपका क्लोजिंग कमेंट सर। बम्पर रोजगार देने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, आज ऐलान किया है 1 महीने के अंदर। तो दें, तो 10 लाख लोगों को दे रोजगार। कैबिनेट की पहली बैठक में वो ऐलान करें कि साइन करें। उन्होंने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में
तो दे वो 10 लाख सरकारी नौकरी, हम भी इंतजार करेंगे। बिहार का नौजवान भी पूछेगा उनसे सवाल, कहाँ कहाँ देने वाले हैं, कहाँ कहाँ नौकरियां बताएं वो, तो मालूम पड़ेगा ना। अब मुर्गी आई बेल के पेड़ के नीचे, मालूम पड़ेगा उनको कि आटे दाल का भाव की जो घोषणा किया था और जो नौजवान उनके पीछे दौड़ रहे थे, वो नौजवान उनसे पूछेंगे कैबिनेट के पहली बैठक में 10 लाख का फैसला हुआ कि नहीं हुआ, अगर हुआ तो बताइए, उसका ब्रेकअप बताइए, और हम इंतजार करेंगे 10 लाख की नौकरियों का। और अगले चुनाव में आपसे हिसाब मांगेंगे कि आपकी घोषणा थी कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशील कुमार मोदी जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए।